हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं स्टोरी का पार्ट 25 लेके आ चुका हूं और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है 6 महीने पहले जब मैं अत्यंत उत्साह के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत योजना बना रहा था, तब मैंने पूरी निष्ठा से इसका नाम फर्स्ट क्लास जियाहू रखा था। चूंकि मैंने ये संपूर्ण प्रोजेक्ट विशेष रूप से वांग जियाकी की खुशी के लिए निर्मित किया था, इसलिए यह अत्यंत स्वाभाविक था कि मैं इसका नाम उन्हीं के सम्मानजनक नाम पर रखना चाहता था। उस समय मेरे मन में ये विचार आया था कि भले ही वांग परिवार के सदस्य मेरी विचारधारा से असहमत हों, परंतु 6 महीने बीत जाने के बाद जब 3 लंबे वर्षों तक चले उस अपमानजनक लिव इन दामाद के मुकदमे का अंत हुआ, तो मैं इसी प्रथम श्रेणी के जियाहू प्रोजेक्ट को भव्य रूप से शुरू करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने परिवार की संचित संपत्ति का उपयोग करूंगा। वास्तव में ये मेरी प्रिय पत्नी के लिए मेरा एक अनमोल उपहार था। क्या आपको सच में लगता है कि इसका नाम केवल मेरे नाम पर ही रखा गया है? परंतु भाग्य की विडंबना देखिए, किसने सोचा होगा कि जिस पर मैंने भरोसा किया, वही वांग जिया की समय आने पर मुझे इस तरह धोखा देगा। तथाकथित निजी निवास और भयानक मृत निवास सुनने में ध्वन्यात्मक रूप से काफी मिलते जुलते हैं, जिसे समाज में अत्यंत अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। इसी गंभीर कारण से इसका नाम पूर्णतः बदल दिया गया है। क्या आपको व्यक्तिगत रूप से ये नया नाम पसंद नहीं आया? ये चेन, सच बताओ, क्या तुमने ही राष्ट्रपति ये के सामने झुककर इस विशिष्ट नाम का उपयोग करने की विनती की थी, है ना? नीचे रख दें। ये चेन तो समाज की नज़रों में सिर्फ एक साधारण सा अंगरक्षक है। फिर भला शक्तिशाली राष्ट्रपति ये उसकी मामूली बात को महत्व क्यों देंगे? क्या उसने राष्ट्रपति ये के चरणों में घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगी थी? पकड़ना। हृदय से तुम्हारा धन्यवाद ये चेन। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि राष्ट्रपति ये को स्वयं जियाहू नाम अपनी मौलिकता के कारण बहुत पसंद आया था। इसका स्वरूप और अर्थ स्वादिष्ट भोजन के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले जिया शब्द से काफी मिलता जुलता है। संभवतः इसीलिए उन्होंने पूरी सहमति के साथ इसका प्रयोग किया। ये निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा कि तुमने अपनी गरिमा त्याग कर राष्ट्रपति ये से बहुत अधिक प्रार्थना और विनती की होगी, तभी वे तुम्हारी बात पर सहमत हुए। आखिर तुम इस सच्चाई को स्वीकार करने से क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे अंतर्मन को जानती हूं कि तुम अब भी मुझसे अटूट प्यार करते हो। कृपया अब इस विषय में और अधिक चर्चा न करें, बस औपचारिकता पूरी करें और इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दें। यकीन मानिए, अगर ये महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया तो पूजनीय दादी माँ बहुत अधिक प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस करेंगी। टिकट। ठीक है, मैं प्रशासन की औपचारिकताओं के लिए इस हस्ताक्षरित प्रति को फाइल करने के उद्देश्य से ले जाऊंगा। जरा ठहरिए, 1 मिनट रुकिए। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आपने इस कठिन समय में निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की। चलिए, इसके बदले मैं आपको आज दोपहर का शानदार भोजन खिलाती हूँ। शहर की सीमा के बाहर स्थित वो प्रसिद्ध जगह जहां आपको भोजन करना सबसे ज्यादा प्रिय है, उसका नाम क्या था? शायद लिटिल डक इंस्टेंट नूडल्स। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन वर्तमान में मैं अत्यंत व्यस्त हूँ। दुर्भाग्यवश मेरे पास आपके साथ बैठकर फुर्सत में भोजन करने का तनिक भी समय नहीं है। और हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि शहर के बाहर वाली उस छोटी दुकान का वास्तविक नाम लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स है। ये कितनी अजीब बात है कि आप वहां अनगिनत बार जा चुके हैं, फिर भी आपको उसका सही नाम तक याद नहीं रहा। अब मुझे स्पष्ट आभास हो रहा है कि तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। मैं केवल तुम्हारे मन रखने के लिए तुम्हारे साथ इतनी बार उस जर्जर और मामूली दुकान पर जा चुका हूं। सच तो ये है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले ही अपनी क्षमता से काफी अच्छा और सहिष्णु व्यवहार किया है। अगर तुम्हारी इच्छा मेरे साथ जाने की नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फांग चाओ के साथ किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में पश्चिमी व्यंजन यानी वेस्टर्न फूड खाने चली जाऊंगी। पास से निकला। क्लिक। अरे, ये तो प्रभावशाली किन होंग्यान है। मिस वैंग, आपको यहां देखकर आश्चर्य हुआ। प्रणाम राष्ट्रपति किन। इस मूर्ख और नासमझ महिला ने उस बेवकूफ इंसान के साथ बाहर निरुद्देश्य घूमने का बहाना बनाकर अनजाने में राष्ट्रपति ये को बहुत बुरी तरह उकसाया और क्रोधित कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति ये की वर्तमान स्थिति और उनके चेहरे के भावों को देखकर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके मन में अभी भी अपने पूर्व पत्नी के प्रति गहरी चिंता और परवाह शेष है। ऐसी जटिल परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ये के हृदय में स्थान बनाना और उन्हें पूरी तरह से अपने पक्ष में करना वास्तव में एक बहुत ही कठिन और लंबा संघर्ष साबित होने वाला है। यदि उस कृतज्ञ वांग जियाकी ने अपने व्यवहार से आपको किसी भी प्रकार से नाराज या अपमानित किया है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप इस अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत फाड़कर नष्ट कर सकते हैं और भविष्य में उनके स्वार्थी वांग परिवार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करने का कड़ा निर्णय ले सकते हैं। मैं अपने सिद्धांतों का पक्का हूं और एक बार की गई जुबान या अपने दिए गए वादे से कभी पीछे नहीं मुकरूंगा।
राष्ट्रपति ये, अनजाने में हुई इस धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी-अभी गलती से आपकी और उनकी निजी बातचीत के कुछ अंश सुन लिए। जैसा कि आप ये भली-भांति जानते भी हैं कि मैं बचपन से ही स्वादिष्ट भोजन की बहुत बड़ी शौकीन रही हूँ, इसलिए मुझे नए और अनोखे स्वाद वाली जगहों के बारे में विस्तार से जानने की हमेशा बहुत तीव्र उत्सुकता रहती है। रेत, अभी कुछ देर पहले आपने शहर के बाहर स्थित जिस लिटिल चिकन इंस्टेंट नूडल्स की छोटी सी दुकान का जिक्र किया था, आखिर उसकी खासियत क्या है? क्या आप कृपया अपना कीमती समय निकालकर मुझे वहां ले जा सकते हैं? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। सफलता, अंततः मेरी योजना सफल हुई। इतना ही। 1.5 घंटे की लंबी यात्रा के बाद चिकन इंस्टेंट नूडल्स की दुकान। देखिए, ये कोई भव्य 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि ये तो बस एक बहुत ही साधारण और मामूली सा भोजनालय है। मुझे मन ही मन इस बात का डर है कि आप जैसी बड़ी हस्ती को यहाँ के सादे माहौल में खाना खाने की आदत नहीं होगी। भला स्वादिष्ट और लजीज भोजन को अमीर, गरीब या सस्ते और बढ़िया जैसे वर्गों में कैसे बांटा जा सकता है? मैं तो स्वाद की इतनी दीवानी हूं कि गली नुक्कड़ पर कुछ ही रुपए में मिलने वाला बदबूदार टोफू भी बड़े चाव और आनंद के साथ खाती हूं। राष्ट्रपति ये, कृपया मेरे बारे में अपनी धारणा बदल लें। मैं उस तरह की नाजुक या घमंडी छोटी राजकुमारी नहीं हूं जो केवल आलीशान महलों और महंगी जगहों पर जाना पसंद करती है। ये चेन मन ही मन सोचते हुए, सचमुच किन होंग यान ने आज समाज में ये ऊंचा मुकाम पूरी तरह से अपने दम पर और कड़ी मेहनत से हासिल किया है, न कि अपने अमीर परिवार के सहारे। उन्होंने निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों और कठिनाइयों का सामना किया होगा। वो दिखावा करने वाली आम, अमीर और खूबसूरत लड़कियों से स्वभाव में बिल्कुल अलग और जमीन से जुड़ी हुई हैं। रेत, अत्यंत क्षमा चाहती हूँ राष्ट्रपति ये, इस मुख्य प्रवेश द्वार पर जमीन ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ कुछ गहरे गड्ढे भी हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं अपनी इन ऊंची एड़ी के जूतों के कारण मेरा संतुलन न बिगड़ जाए और मैं गिर न जाऊं। चिंता मत करो, कोई बात नहीं। तुम मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लो, मैं सावधानी से सहारा देकर तुम्हें इस रास्ते के पार ले चलूंगा। एक सुखद एहसास। ये चेन सोचते हुए, पिछले 3 वर्ष के लंबे अंतराल से मैं न जाने कितनी बार वांग जियाकी का हाथ पकड़कर इसी तरह सम्मान के साथ उसके साथ अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसने हर बार नफरत से मेरा हाथ झटक दिया और मना कर दिया। कितनी विडंबना है कि अंत में जो उसका हाथ थाम सकता था और यहां तक कि उसके शरीर को सुरक्षा के भाव से गले लगा सकता था, वो भी अंततः मुझ जैसा एक पुरुष ही साबित हुआ। राष्ट्रपति ये, अचानक आपको क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हो गए? अचानक आपका चेहरा इतना उतरा हुआ और बदसूरत क्यों दिख रहा है, जैसे आप किसी गहरे दर्द में हों? एक नई शुरुआत के साथ यादों से जागें। होंगयान, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब से जब हम कार्यालय के बाहर हों तो आप मुझे सीधे मेरे नाम से बुला सकती हैं, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। ये चैन, तुम अभी कुछ पलों से गहराई से क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम बहुत ही निराश और दुखी लग रहे थे। नहीं, ये विशेष कुछ भी नहीं था, बस पुरानी यादें थीं। मन ही मन, वांग जियाकी इस समय निश्चित रूप से उस घटिया इंसान और कमीने फांग चाओ के साथ किसी महंगे होटल में बैठकर बड़े चाव से वेस्टर्न भोजन का आनंद ले रही होगी, है ना? गुस्से में मेरा मन तो करता है कि शायद मुझे जैंकुन को आदेश देकर उस नीच फांग चाओ का तीसरा पैर भी हमेशा के लिए तुड़वा देना चाहिए। क्या? आश्चर्य और भ्रम। हु, एक दबी हुई कुटिल हंसी। अचानक आज आपका मन कैसे बदला और आपको मुझे दोपहर के खाने पर यहाँ बुलाने का ख्याल क्यों आया? क्या कोई खास वजह है? हैरानी की बात है, आखिर ये रहस्यमयी चीज क्या है? वाह, बहुत बढ़िया मेरी प्यारी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुमने सचमुच पूरे वांग परिवार का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व किया और अत्यंत शक्तिशाली शेंगशी ग्रुप के साथ उस बहुप्रतीक्षित अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर कर दिए। और सबसे आश्चर्यजनक और सुखद बात तो ये है कि इस विशाल प्रोजेक्ट का नाम भी विशेष रूप से आपके ही नाम पर रखा गया है। परंतु एक बात तो बताओ, तुमने ये असंभव सा दिखने वाला काम आखिर कैसे किया? क्या इस बड़े काम को हासिल करने के लिए तुमने राष्ट्रपति ये के साथ किसी प्रकार के कोई अनैतिक संबंध बनाए हैं? कृपया मुझे इतना घटिया और गिरा हुआ मत समझो, ठीक है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं उस तरह की चरित्रहीन औरत हूं जो काम निकलवाने के लिए कुछ भी करे? इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? हाँ, क्या तुमने पहले भी फांग चाओ के साथ उस रात एक गुप्त होटल के कमरे में जाने के लिए स्वेच्छा से सहमति नहीं दी थी, ताकि संकट में फंसे हमारे परिवार को बड़ी आर्थिक मदद मिल सके? ओह, तुम इस समय बहुत परेशान करने वाले हो। मुझे मानसिक रूप से और अधिक तनाव मत दो। मेहरबानी करके अब वो हस्ताक्षरित ठेका कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो ताकि मैं उसे देख सकूं।
देखो, मेरा फांग चाओ के साथ रिश्ता रखने का एकमात्र कारण बस यही था क्योंकि उसने संकट के समय वांग परिवार की इस भीषण वित्तीय समस्या को हल करने में हमारी मदद करने का ठोस वादा किया था। मैं बस अपनी मेहनत से कुछ ऐसे ठोस परिणाम हासिल करना चाहती थी जिससे पूजनीय दादी माँ हमारे परिवार की इस उपेक्षित शाखा को एक नए और सम्मानजनक नजरिए से देखना शुरू कर दें। यद्यपि वास्तविकता तो यही है कि ये चेन समाज की नज़रों में सिर्फ एक मामूली सा फूड डिलीवरी बॉय है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से उस समय उसका ये अनोखा प्रस्ताव वाकई बहुत पसंद आया था। मैं भी अपनी तरफ से उसे ये महत्वपूर्ण बात समझाने में पूरी मदद करना चाहती थी कि हमारा भविष्य कैसा हो, पर किसे पता था कि भाग्य में क्या लिखा है और अंततः हमारा तलाक हो जाएगा।